को करारा जवाब दे रहा है। और इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं बॉर्डर पर जो हलचल बढ़ गई है उन सारी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, बॉर्डर सहित देश के कई हिस्सों में इस वक्त ब्लैकआउट की खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बॉर्डर समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू, पुंछ और राजौरी में ब्लैकआउट की खबरें हैं। कठुआ में भी कंप्लीट ब्लैकआउट है। पठानकोट में भी ब्लैकआउट की खबर। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में ब्लैकआउट। गुजरात के कच्छ और भुज में भी ब्लैकआउट की खबर। हरियाणा के पंचकुला में भी ब्लैकआउट। पंजाब के जालंधर, फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट की खबर है। इसके अलावा अमृतसर में भी ब्लैकआउट। देश के कई ऐसे हिस्से जो बॉर्डर के इलाकों से जुड़े हुए हैं, वहां की कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां पर ब्लैकआउट हुआ है। यानी आज की रात भी बॉर्डर पर शांति नहीं होने वाली, ऐसा लगने लगा है। और जम्मू में तो फायरिंग की भी खबर है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, मैं आपको लगातार देता जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही रात होती है पाकिस्तान जो है वो हिमाकत करता है। कल भी उसने ऐसा ही किया था और हमने टाइम्स नाउ भारत पर आपको सारी जानकारी दी थी। और जब आज सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सेना ने भी माना कि पाकिस्तान में 4 जगहों पर धुआं कर दिया है हमारी सेना ने कल रात के काउंटर अटैक में। ये देखिए 5-6 राउंड की फायरिंग की आवाज सुनी गई है जम्मू से। ये खबर आ रही है जहां पर आसमान में कुछ रोशनी दिख रही है और उसके बाद कुछ देर पहले वहां पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की आवाज आई है। देश हित में हम कोई भी खबर आपको लाइव नहीं दिखा रहे। जहां जहां ब्लैकआउट है हम वहां किसी भी जगह अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट आपको लाइव नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्टर के लिए भी खतरनाक है और देश की सुरक्षा से भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, इसलिए हम वो नहीं दिखा रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू बॉर्डर पर फायरिंग की खबर आ रही है। जम्मू में फिर सायरन गूंजने लगे हैं। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी इस वक्त बॉर्डर पर बहुत हलचल है। जम्मू में सायरन बज रहे हैं और जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, जम्मू में पाकिस्तान का ड्रोन दिखा है। बहुत बड़ी खबर, यानी पाकिस्तान क्या फिर आज रात अपने ड्रोन भेजेगा पूरी तरह से, जैसे कल उसने इसी वक्त के आसपास शुरू किया था। जम्मू में कई धमाकों की आवाज है। जम्मू के सांबा में भी धमाकों की आवाज आ रही है। सांबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की खबर। यानी एक बार फिर पाकिस्तान ड्रोन भेजना शुरू कर चुका है, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन भारत ने मार गिराया। एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसे ही रात हुई है पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है। सांबा में ड्रोन दिखने की खबर, जम्मू के सांबा में ड्रोन दिखने की खबर आई है। धमाके की आवाज हुई है और कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। पठानकोट में भी पाकिस्तान का ड्रोन दिखने की खबर आ रही है। जम्मू से पंजाब तक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है भारत ने। यानी भारत को पूरा यकीन था कि पाकिस्तान आज फिर हाथ पैर मारेगा, क्योंकि कल उसने, आज भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कल पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भारत की तरफ भेजे थे और भारत ने लगभग सारे ड्रोन जो हैं वो मार गिराए थे। अब आज जैसे ही रात के 9 बजने लगे हैं, आप देखिए बॉर्डर पर फिर हलचल बढ़ गई है। बॉर्डर पर ड्रोन दिखने लगे हैं। जम्मू में, पठानकोट में धमाके की आवाज आ रही है और वहां पर पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, कल भी पाकिस्तान को उसने नाको चने चबा दिया था और आज भी शुरुआत वैसे ही हुई है। एक और बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर में धमाके की आवाज आ रही है। फिरोजपुर से ये बड़ी खबर, फिरोजपुर में एयर सायरन बजने लगे हैं। पूरे फिरोजपुर में ब्लैकआउट की खबर है। यानी बॉर्डर स्टेट पंजाब, वहां पर लगातार अलग अलग हिस्सों से अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे जा रहे हैं और वहां पर धमाके की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर, जम्मू के नौशेरा, सांबा, पोखरण में ड्रोन से हमला हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन का अटैक नाकाम कर दिया है। पोखरण में ड्रोन को मार गिराया गया, यह बड़ी खबर आ रही है। यानी लगातार अब देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर के पास पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। ये बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है और कल की तरह पाकिस्तान का हर ड्रोन हमला नाकाम हो रहा है। जम्मू के पास सांबा, आरएसपुरा इलाका और पाकिस्तानी ड्रोन को आसमान में ही भारत ने मार गिराया है। आप ये
तस्वीरें जो देख रहे हैं, सारी तस्वीर जो आप देखेंगे वो थोड़ी देर पहले की होगी। जम्मू के पास पाकिस्तान के ड्रोन के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। ये हलचल बता रही है कि आज की रात भी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत तूफानी रात होने वाली है। और कल भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से बहुत बड़ा डैमेज किया है, आज सेना ने खुद बताया कि हमने पाकिस्तान को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने वो तस्वीरें बाहर नहीं आने दी, उन पर चढ़कर बैठ गया ताकि उसकी बदनामी ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, पब्लिक सवाल ना पूछना शुरू कर दे। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, ब्लैकआउट की तस्वीरें। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। इस हाई लेवल मीटिंग में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास से मिलकर ये लोग निकले हैं और ये अभी मीटिंग खत्म हुई है। करीब 1.25 घंटे पीएम की बड़ी बैठक चली है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। आप देखिए, एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ तीनों मौजूद हैं। और एक बड़ी चीज आपको गौर करनी चाहिए, तीनों सेना प्रमुख अपनी जो कॉम्बैट ड्रेस होती है उसमें मौजूद हैं। आप गौर कीजिए, एनएसए अजीत डोभाल, उनके बगल में जो प्रमुख बैठे हैं, सेना प्रमुख बैठे हुए हैं, और रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने जो है वो इस वक्त कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई है। क्या ये कोई संकेत है? बड़ा मैसेज। ये तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस प्रधानमंत्री से करीब 2 घंटे की मीटिंग करके निकल गए हैं, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल अभी भी पीएम के घर में मौजूद, यानी बहुत अहम मीटिंग अभी चल रही है। क्या आज रात भारत पाकिस्तान का पूरा हिसाब करेगा? यह सवाल खड़ा हो रहा है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, प्रधानमंत्री अभी भी रिलैक्स दिख रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सब बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने अब से बस थोड़ी देर पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है, मीटिंग की है, और वो कुछ नोट बनाते भी दिख रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त एक तरफ एलओसी में लगातार वहां पर जो है धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, पाकिस्तान ड्रोन भारत में घुसाने का प्रयास कर रहा है, और इधर नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग। एक बार आपको सुनवाता हूं जम्मू में क्या हो रहा है, वहां के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य को सुनिए। मित्रों, जम्मू पर हमला आज फिर शुरू हो गया। इस वक्त आप देखिए, सुनिए, धमाके की आवाजें आ रही हैं। अभी 2-3 मिनट पहले यहाँ 4-5 धमाके हुए हैं। पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान अमन नहीं चाहता है, और अब पाकिस्तान को हमारी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देंगी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन धमाके की आवाजें आ रही हैं। ड्रोन का अटैक शुरू हो गया जम्मू पर। एसपी वैद्य को आप सुन रहे हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, और वो खुद वहां जम्मू में मौजूद हैं, और उन्होंने ब्लैकआउट के बीच अपने कमरे में यह वीडियो बनाकर भेजा है कि जम्मू में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और वहां पर धमाके शुरू हो गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। पंजाब में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। अमृतसर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। यानी लगातार बॉर्डर के इलाकों से पाकिस्तानी ड्रोन देखने की खबरें और वहां उन्हें खत्म करने की तस्वीरें। कुछ तस्वीरें भी अभी आनी शुरू होंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार हमारे सहयोगी अमित के पास चलते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हम किसी भी ब्लैकआउट वाली जगह पर अपने किसी सहयोगी को लाइव नहीं दिखाएंगे, ताकि उसकी जान को खतरा ना हो और देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन वो जो जानकारी भेज रहे हैं वो हमारे ब्यूरो हेड अमित के पास मौजूद है। अमित, लगातार खबरें आ रही हैं, और जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी है जो उसने कल की थी। अमित, चलिए, अमित को अभी आवाज शायद नहीं जा रही है, उनके पास मैं दोबारा जाऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। जम्मू में गोलाबारी पर वहां के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले हैं, कह रहे हैं जहां मैं हूं वहां भारी गोलीबारी हो रही है, धमाके सुनाई दे रहे हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं जहां पर हूं वहां भारी गोलीबारी हो रही है, धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यानी बॉस, मुझे लग रहा है बॉर्डर पर फिर वही
शुरू हो गया है जो कल रात हुआ था, और आज रात भारत वो जवाब देगा जो शायद उसने कल अधूरा छोड़ दिया था। कल भी भारत ने जवाब दिया था बहुत तगड़ा। पाकिस्तान ने तस्वीरें तो छुपाने की कोशिश की, यहां कुछ उनके हमदर्दों ने यह प्रयास किया बताने का कि भारतीय मीडिया में तो सारी खबरें गलत चल रही हैं, भारत ने कुछ नहीं किया, भारत कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान का। लेकिन आज सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि पाकिस्तान में 4 जगह भारत ने कल इतना बुरा मारा है कि पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एम्स के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, सभी डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है काम पर। 16 मई से शुरू होने वाली थी गर्मियों की छुट्टी, लेकिन एम्स में सारी छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। यह बहुत बड़ी खबर, डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है, कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा, यह क्लियर है। यानी इस वक्त पाकिस्तान से जो ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया जा रहा है, ये अब राउंड 3 आज शुरू हो गया, आप मान सकते हैं। भारत पाकिस्तान का तनाव अब हर लेवल को पार कर चुका है। अमित के पास चलते हैं। अमित, जो खबरें आ रही हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसा लग रहा है तोप का हमला हो रहा है, एसपी वैद्य कह रहे हैं ड्रोन जो है उनके धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, हर जगह ड्रोन दिखने की खबरें आ रही हैं। लग रहा है आज रात फिर वही पाकिस्तान ने शुरू किया जो उसने कल किया था। जी सुशांत, सही कह रहे हैं कि लगातार जो धमाके की आवाज आ रही है और ड्रोन जो है वो कहा जा रहा है कि पोखरण हो, उरी हो, बारामूला हो, तमाम जगहों पर इस तरह की आवाजें आ रही हैं और लगातार वहां सायरन बज रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो मीटिंग्स प्रधानमंत्री के आवास में चल रही थी, वो उसमें से राजनाथ सिंह और तीनों सेना के जो अमित मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की सांबा सेक्टर की आ गई हैं। आप देखिए आसमान में दिखने लगा है, वैसी ही तस्वीरें दिखने लगी हैं जैसे कल रात थी। आप देखिए आसमान में फिर से वहां पर आप देखिए ड्रोन दिख रहे हैं और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें खत्म कर रहा है। उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये जो अचानक से आप फ्लैश देखते हैं, यही वो मौका होता है जब वो ड्रोन मार गिराया जाता है। आप देखिए कितने सारे ड्रोन ऐसा लग रहा है एक साथ आ गए। ये सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज सुनाई दी थी और ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, ये लाइव ऑपरेशन आपको हम नहीं दिखा रहे, लेकिन आप देखिए किस तरह से एक साथ वहां पर कई रोशनियां दिख रही हैं। यानी पाकिस्तान फिर वही प्रयास कर रहा है कि वो अपने ड्रोन्स भेजे। और भारतीय सेना ने आज बताया था कि पाकिस्तान ने कल जो ड्रोन भेजे थे उनकी फॉरेंसिक जांच की है भारत ने, और उनमें से ज्यादातर ड्रोन तुर्की के भेजे हुए लग रहे हैं। और वो स्वॉर्म ड्रोन जो है, ऐसा लग रहा है कि वही स्वॉर्म ड्रोन जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तुर्की वाले ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन, इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखिए किस तरह से लगातार वहां पर रोशनी, जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। आज की रात फिर बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। जैसलमेर में ड्रोन अटैक, ये देखिए राजस्थान में भी सेना ने हवा में ही ड्रोन को मार गिराया। एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ पंजाब और अब राजस्थान से भी खबर आ गई है, वहां पर भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से अब ये माने बैठा है कि वो रुकेगा नहीं। उसको भारत ने पहले ही कहा था कि आप जो करोगे उससे डबल का जवाब देंगे। कल वो जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका क्लियर कर चुका है, जेडी वेंस वहां के उपराष्ट्रपति कह चुके हैं कि भाई हमारा कोई बिजनेस नहीं, हम बीच में नहीं आएंगे। एक और बड़ी खबर, पोखरण में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है, सेना ने उसे भी हवा में मार गिराया है। ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब ये बात बहुत आगे जाएगी। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई अब वॉर में तब्दील होती जा रही है, वॉर अगेंस्ट टेरर। ये पाकिस्तान से भारत ये तस्वीरें नहीं चाहता था, ये रिश्ते नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान मजबूर कर रहा है आतंक के खिलाफ इस युद्ध को छेड़ने के लिए। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार इन ड्रोन अटैक्स का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं चाहूंगा कि हम अपनी प्रार्थना में भारतीय सेना के लिए भी दुआ करें और भारतीय सैनिकों के लिए भी। अमृतसर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। आप देखिए भारत तैयार बैठा था। हमने आपको पाठशाला शुरू करते बताया था कि भाई अमृतसर से लेकर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हर बॉर्डर स्टेट में भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। भारत जानता था कि ये फिर वही करेगा। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखिए, ओ हो किस तरह से एक लाइन से ये अटैक हुआ है।
ये आप देखिए किस तरह से लाइन से ड्रोन्स आ रहे हैं और उन्हें खत्म किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें कुछ देर पहले की देख रहे हैं। एक लाइन से ये तस्वीरें आप देखते जाइए किस तरह से ड्रोन्स आते जा रहे हैं। ये कल का रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है, यानी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है, लगातार बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो ये काम छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरह से ड्रोन आए हैं और उनको एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो है, जो मिसाइलें हैं, हमारा आकाश शानदार मिसाइलें जिसने कल पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया था, आज फिर वो एक्टिवेटेड है। S-400 दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम सारे मिलकर पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को कल भी खत्म कर रहे थे, आज भी खत्म कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस, झुंड में आ रहे हैं ये, झुंड में, और भारत जो है वो इनको एक एक करके खत्म करता जा रहा है। पटक पटक के मारना जिसको कहते हैं, वैसी तस्वीर जो है वो एक बार फिर आ रही है। ये पोखरण में ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं। एक बार चलते हैं अमित के पास। अमित, ये तस्वीरें जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आपने जो रिपोर्टर से रिपोर्ट ली है, क्या ये हर तरफ इसी तरह से झुंड में ड्रोन्स का आना शुरू हो चुका है? जी हाँ, कल जो आज डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कल 400 के करीब ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, और आज कल वाला ही नजारा को एक तरह से रिपीट करने की कोशिश है। और वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं जो थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि उनके सर के ऊपर से उन्होंने ड्रोन को जाते देखा, और लाइन से, जैसे कि तस्वीर दिखा रही है कि लाइन से ड्रोन को भारत पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि हर ड्रोन को आसमान में ही गिरा दिया जा रहा है। भारत का डिफेंस सिस्टम अमित, मैं आपके पास आता हूं, बड़ी खबर यही आ रही है, सेना ने अभी तक जितने ड्रोन पाकिस्तान के आए हैं, फिर से 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। सेना ने अभी तक सारे ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान के सारे ड्रोन बेकार, भारत की जमीन आज भी नहीं छू पा रहे पाकिस्तान के ड्रोन। सेना ने सारे ड्रोन अभी तक मार गिराए हैं, यानी जो कल पाकिस्तान ने किया वो कर रहा है, कल जो भारत ने किया वो वही कर रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आज जो भारत जवाब देगा वो कल से भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा? क्योंकि अब तो क्लियर है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है बॉस। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, भारत का जो जवाब है वो अपने आप में क्लियर है। आप एक भेजेंगे, हम 5 जगह आपको मारेंगे, 10 जगह आपको मारेंगे। आपके पास अगर काबिलियत अब टोटल मिलाकर 100 ड्रोन मारने की है, तो मेरे पास इस समय काबिलियत 10,000 की है। ये काबिलियत का अगर कंपैरिजन करने बैठ गए तो पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर नहीं आएगा, वो जमीन के नीचे चला जाएगा। जहाँ तक बात आ रही है कि आपकी जो पाठशाला है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपने इसे ऑनलाइन नहीं डाला हुआ है। अदरवाइज पाकिस्तान वुड हैव बीन अ मेंबर टू दिस टू लर्न कि चीजें करनी कैसे है। पाकिस्तान का जो दिमाग है ना, वो इस समय जिसको बोलते हैं ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सर एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी कर रहा है। वहां पर तोप से जो भी है हमला हो रहा है और वहां पर शेलिंग हो रही है। पुंछ में भी पाकिस्तान ने बॉर्डर पर गोलाबारी बढ़ा दी है, यानी एक तरफ से ड्रोन और दूसरी तरफ से गोलाबारी। पाकिस्तान राउंड 2 कर रहा है। कल रात जो उसने किया, या राउंड 3 कहिए, सबसे पहले उसने परसों किया था, फिर कल किया और आज कर रहा है। ये तस्वीरें, ये धमाके, ये आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मानेगा नहीं। लगातार ऐसे धमाके होते जा रहे हैं। ओहो, एक और बड़ी खबर, जम्मू एयरपोर्ट के पास कई ड्रोन तबाह, यानी पाकिस्तान जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। राजौरी में भी कई ड्रोन मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट के पास कई ड्रोन तबाह कर दिए हैं भारत ने। यानी अब जो हम देख रहे हैं शैलेंद्र जी, कर्नल शैलेंद्र जी, या ये संकेत है कि कल की तरह पहले शेलिंग, फिर उसके बाद ड्रोन, अब क्या JF-17 और F-16 के आने की बारी है? 100%। देखिए, इस समय पाकिस्तान उस लेवल पर आ गया है कि जहां उसे ये सारी चीजें अपनी खुद की पॉपुलेशन को दिखाने के लिए करना पड़ेगा। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये पोखरण वाली आप तस्वीरें देखिए, ये गजब की तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान फिर से एक साथ कई ड्रोन भेज रहा। आप ये तस्वीर देखिए, जरा एक्सक्लूसिव वाली पट्टी नीचे कीजिए। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर जो है, ये देखिए एक के बाद एक पीछे से ड्रोन चलते चले आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है ये वही ड्रोन है जो कल आए थे, वही तुर्की वाले ड्रोन लग रहे हैं, वैसे ही झुंड में आए हैं ये? इसमें कोई शक ही नहीं है। स्वार्म डोमिंग का जो सिस्टम है इन्होंने तुर्की से जरूर लिया है, और इसके अलावा इनके पास कुछ और है भी नहीं। और जिस तरीके से ये इसको एक्सपेंड
कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंडेबल ड्रोन्स हैं एज फार एज आई एम कंसर्न, और आप देख रहे हैं कि वो इसीलिए एक के बाद एक मारे भी चले जा रहे हैं। बट अगर आप ओवरऑल टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि एवरेज इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 से ज़्यादा की नहीं होगी। आप कहीं पर 20 ड्रोन डाल देंगे, कहीं 30 ड्रोन डाल देंगे, 40, लेकिन इनके पास कैपेसिटी जो है वो एवरी डे घटती जाएगी। जो हमारा एस्टिमेट, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है कि वो ड्रोन्स भेजता जाए, भारत को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उसको अपनी इज्जत भी बचानी है। असीम मुनीर को, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये दिखाना है कि हमने भारत को कुछ तो किया, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। लेकिन ऐसे चक्कर में उसके ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं। पठानकोट में 6 धमाके की आवाज सुनाई दी है। एक और बड़ी खबर, पुलिस ने लोगों को अंदर जाने के लिए कहा है। पठानकोट में 6 धमाके की आवाज। एक काम कीजिए, हमारे जो रिपोर्टर सेफ जगह पर हैं उनसे लाइव लेने की तस्वीर कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो उनकी लोकेशन पता ना चले और उनको भी खतरा ना हो। किसी सेफ जगह से उनसे लाइव लीजिए कि क्या चल रहा है वहां पर बॉर्डर पर। पठानकोट से मनोज हमारे साथ हैं। पठानकोट से मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, बिल्कुल सेफ जगह पर रहते हुए, बिना कोई रिस्क लिए हुए बताइए, पठानकोट में लगातार धमाकों की आवाज है। देखिए सुशांत, मैं इस वक्त अमृतसर में हूं और अमृतसर में अब से कुछ देर पहले एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं और तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। ठीक मेरे सर के ऊपर से जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से एक के बाद एक कई ड्रोन गए हैं, लेकिन हमने देखा अपनी आंखों से किस तरीके से भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको आसमान में ही मार गिराया है। और इस वक्त न सिर्फ अमृतसर, पंजाब के कई शहर, कई जिले पाकिस्तान के निशाने पर हैं, चाहे वो पठानकोट हो, अमृतसर हो, फिरोजपुर हो, कई जगहों से ड्रोन अटैक की, मिसाइल अटैक की खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो ब्लैक आउट कर दिया गया है। जितने सरहदी जिले हैं पंजाब के जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, वहां बिल्कुल घुप अंधेरा है। और इसके अलावा जो बाकी जिले हैं, जैसे हमने देखा कल जालंधर और होशियारपुर को भी निशाना बनाया गया, बठिंडा को भी निशाना बनाया गया, जो कि सरहदी नहीं है, वहां पर भी ब्लैक आउट कर दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने पूरे LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। उधमपुर के पास ड्रोन अटैक की खबर। एक और बड़ी खबर आ गई है, पंजाब के फिरोजपुर में भी ड्रोन अटैक हुआ है कहा जा रहा है। यानी पूरे बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लगातार हर जगह से ड्रोन का अटैक, लगातार हर जगह से शेलिंग। पाकिस्तान जो है वो आज रात फिर वही कर रहा है जो उसने कल किया था। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ड्रोन आते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना कल की तरह ही मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और अभी भारतीय सेना कल की तरह ही डिफेंस कर रही है। उसके बाद भारतीय सेना जो है वो ऑफेंस शुरू करेगी। एक और बड़ी खबर, अखनूर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। एक और ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। नौशेरा में भी पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। यानी लगातार पाकिस्तान फिर अपने ड्रोन भेजता जा रहा है। उनके रक्षा मंत्री अपनी झेप छुपाने के लिए एक बयान दे रहे थे कि भारत ने ड्रोन भेजे थे, उनके पायलट विमान चलाने के लिए तैयार थे या नहीं शायद। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से वो खुद 2 दिन से ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है और उसके ड्रोन नाकाम होते जा रहे हैं। शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, आपके पास क्या खबर? बिल्कुल सेफ रहते हुए, बिना कोई रिस्क लिए आप जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम यही दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है लगातार आर्टिलरी शेलिंग, आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी है। खुद आर्मी के पूरे ट्रस्टेड सूत्रों से ये कंफर्मेशन आई है कि खास तौर पर जो इलाके हैं जिसके अंदर जम्मू शामिल होता है या फिर जो सांबा का इलाका है, वहां पर खास तौर पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, जो कि बॉर्डर के इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं। और सुशांत, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए चलूं मैं कि सांबा के अंदर घुसपैठ की कोशिश भी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जिसको BSF ने पूरी तरह से नाकाम करते हुए उनकी जो घुसपैठ की साजिश थी उसमें 7 लोगों को मार गिराया। और अब उस इलाके के अंदर बदला लेने के लिए पाकिस्तान। मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। अखनूर में इस वक्त भारी गोलाबारी की खबर है। पाकिस्तान के हर हरकत का सेना जवाब दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अखनूर सेक्टर में लगातार भारी गोलाबारी की खबर है। पाकिस्तान के हर हरकत का सेना जवाब दे रही है, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे वो गोला बारूद जो है वो चला रहा हो। जितने वो बारूद गोला चला रहा है, भारत उससे डबल चला रहा है। और जो पाकिस्तान कर रहा है उससे बढ़कर जवाब भारतीय सेना जो है वो आने वाले वक्त में जरूर देगी।
कल जिस तरह से भारत ने वहां पर पाकिस्तान के 4 इलाकों में ताबड़तोड़ अटैक किया था, वो पाकिस्तान के लिए एक सबक होना चाहिए था, लेकिन उसने सीखा नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, सरहद पार से लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, ये भी खबर आ रही है। शिवानी, और क्या खबर आपके पास? फिलहाल जिस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, मैं आपको बताते चलूं कि ये स्पष्ट किया गया है कि अभी तक किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ पर नोटिस नहीं किया गया है और साफ तौर पर जितने भी ड्रोन से उन्हें डाउन कर दिया गया है, उन्हें निस्तानाबूद यानी कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यहाँ तक कि जितनी भी लोकेशंस पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उन सभी को सेफ और सिक्योर बताया जा रहा है। और लगातार हम जिस तरीके से बात शिवानी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरदासपुर में 3 धमाके की आवाज है। कहा जा रहा है गुरदासपुर में एक साथ 3 धमाकों की आवाज सुनी गई है, यानी लगातार धमाकों की आवाज। देश के बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक कर दिया एक साथ, बॉर्डर के कई इलाकों में उसकी सेना गोला बारूद बरसा रही है, शेलिंग कर रही है, और दूसरी तरफ वो लगातार ड्रोन भेज रहा है। और कर्नल शैलेंद्र सिंह ये कह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कि अब इसका मतलब यह है कि कल की तरह पाकिस्तान फिर अपने लड़ाकू विमान भेजेगा, उसका अगला स्टेप यही होगा। शैलेंद्र जी, ये कल से इंटेंसिटी लग रहा है थोड़ी और बढ़ाई है पाकिस्तान ने। और इंटेंसिटी बढ़ानी इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि अब उसे दिख रहा है कि ग्राउंड एक्शन कहीं शुरू ना हो जाए भारत द्वारा। सो वो इस समय कोशिश पूरी ये करेगा कि ये जो ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और लास्ट में एयर अटैक अपने तरफ से वो जरूर करे, और इसके करने से ही उसकी जो सो कॉल्ड बौखलाहट है वो अपने आप। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है। पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान ड्रोन गिराना चाहता था, लेकिन सेना ने पहले ही मार गिराया। यानी भारतीय सेना जो बार बार कह रही है दुनिया को कि ये हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाह रहे हैं, वो बात पाकिस्तान आज फिर कर रहा है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत दुनिया को बताएगा कि देखिए, कल भी हमने थोड़ा बहुत संयम दिखा दिया था, लेकिन कितने दिन संयम चलेगा। पाकिस्तान जो है वो बार बार हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाहता है। पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन से अटैक करना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने ड्रोन को बीच में ही मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर। हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, श्रीनगर में फिलहाल जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो बॉर्डर के इलाके हैं कश्मीर के, खासतौर पर कुपवाड़ा की बात की जाए तो वहां पे पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ शेलिंग जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर कल की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत अपनी शुरू कर दी, और रिहायशी इलाका चूंकि कुपवाड़ा में जिस जगह पर ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया पूरा। मैं आपको रोक रहा हूं अनुज, एक और बहुत बड़ी खबर। जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से 40 धमाके एक साथ सुने गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से 40 धमाके, ये बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान लगातार भारतीय एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पठानकोट एयरबेस पर हमला करने का उसने प्रयास किया, वो नाकाम रहा। और अब जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से 40 धमाके सुने गए। भारत में बना हुआ आकाश मिसाइल वो लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है उसके जरिए, और पाकिस्तान जो है वो एक भी ड्रोन अभी तक उसका सफल नहीं हुआ है। ये भारत की ताकत आप देख रहे हैं, और कल से लेकर आज तक भारत जो है वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा है। हमारी देश की सेना को सलाम है, हमारे फौजियों को सलाम है, जिस तरह से वो लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, ये लगातार खबरें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे कल जिस तरह से भारत ने जवाब देना शुरू किया था वो खबर भी आ जाएगी। कर्नल सिंह, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के जो एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या हमारा जो हिस्सा है एयर स्ट्रिप का, उसको खत्म करे ताकि भारतीय जो लड़ाकू विमान है वो उड़ान न भर सके? देखिए, आज जब आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जब अपने चीफ और सीडीएस के साथ मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी स्माइल्स आ रही थी। हाँ। बहुत एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। पता है और वो कॉम्बैट ड्रेस में थे सर सारे? नहीं, कॉम्बैट ड्रेस तो मैं आपको बता दूंगा क्यों थे। हाँ। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये सब उसी लाइंस पर हो रहा है जैसा हमने सोचा है।
हमें पता है आप एयरफील्ड्स पर आओगे। हमारे पास एयरफील्ड पर टियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, एक बॉर्डर पर है, एक बीच में है और एक एयरपोर्ट की अपनी खुद की एयर डिफेंस है। ऐसा नहीं है कि हमने इन सब जगहों के बारे में कभी सोचा ही नहीं हो। और जहां आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की, मैं आपको बता रहा हूं 365 दिन में हर फ्राइडे को हम हमेशा कॉम्बैट ड्रेस पहनते हैं। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर अब गुजरात से खबर आ रही है। गुजरात के कच्छ में 10 से 11 ड्रोनों के जरिए पाकिस्तान ने अटैक किया है। यानी कल पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भेजे थे। आज भी लग रहा है कि उसने यही मन बनाया है कि वो 300, 400, 500 ड्रोन भेजेगा, क्योंकि आप देखिए बॉर्डर के हर हिस्से से लगातार ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं। और अच्छी बात यह है कि सारे ड्रोन भारत गिराता चला जा रहा है। गुजरात के कच्छ में 10 से 11 ड्रोन भारत ने गिरा दिए हैं। सारे के सारे ड्रोन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, इसका कोई विकल्प जो है वो इसका कोई तोड़ जो है वो पाकिस्तान ढूंढ नहीं पा रहा। एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित, ये मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है। जी देखिए, एक तरह से अघोषित युद्ध की तरफ बढ़ाने की कोशिश है पाकिस्तान की, क्योंकि हमने उसके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन जिस तरह से वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। कल आपने देखा था भटिंडा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश हो रही थी, और आज पठानकोट में, जम्मू में एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन से हमले करने की कोशिश है। यानी कि हमारे जो एयर स्ट्रिप्स है उसको निशाना बनाना है, ताकि जो सुशांत आपने कहा कि भविष्य में ये अगर आगे बढ़ता है तो हमारे जो जंगी जहाज हैं वो उड़ने में असफल रहे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उनके सारे ड्रोन फेल हो रहे हैं। ठीक है अमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है जो हम दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये आ रही है, राजौरी में रुक रुक कर गोलाबारी की खबर है। ये बहुत अहम खबर। पाकिस्तान की हरकत का भारत जवाब दे रहा है लगातार। बॉर्डर पर फिर बहुत हलचल बढ़ गई है। यानी अब ये मामला रुकता तो नहीं लग रहा बॉस। जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि तुम जो कर रहे हो बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। और अब राजौरी में भी रुक रुक कर गोलाबारी की खबर है। एक और बड़ी खबर है, मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। पीएमओ में अभी भी रॉ चीफ, आईबी चीफ और एनएसए मौजूद हैं। ये खबर जरा स्क्रीन पर डालिए और हिमांशु को लाइव लेने का प्रयास कीजिए जो वहां पर इस खबर को कवर कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। भारत ने दोबारा ड्रोन अटैक नाकाम किया है। एक के बाद एक ड्रोन जो है वो आते चले जा रहे हैं और भारत जो है वो उसका जवाब दे रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, क्या आपको लगता है कि अब ये जो हम सोच रहे थे, बहुत आज दिन में भी हमारी बात हो रही थी कि शायद अगर आज की रात पाकिस्तान शांत बैठ गया तो ये मामला फिर भी थोड़ा जो है वो थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन अब तो ये खत्म होगी वो चीज। अब तो पाकिस्तान नहीं रुक रहा। जो बार बार गिरकर भी ना समझे उसी का नाम पाकिस्तान है। ये जो पाकिस्तान कर रहा है उसे ये नहीं पता कि वो अपने लिए ही कब्र खोद रहा है। देखिए, तू 400 से 500 ड्रोन पर एवरेज के हिसाब से और कितने दिन चला लोगे? मैं कहता हूं चलिए आप 10 दिन चला लोगे, उससे ज्यादा क्या, क्योंकि ड्रोन आपको सारे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट करने हैं। इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप में एंटी ड्रोन सिस्टम बनाकर बैठा है। 5 प्राइवेट कंपनीज उसे बना रही हैं, रोजाना बना रही हैं। अभी तो एमिनेशन, यानी आप कह रहे हैं तुम भेजते जाओ, हम ठोकते जाएंगे, लेकिन तुम कितने दिन भेजोगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत में कितने दिन पाकिस्तान ड्रोन भेज पाएगा। जिस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये बहुत लंबे दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कर्नल सिंह कि पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि एक आध भी जगह एक आध ड्रोन हमला भी सफल हो गया तो वो कम से कम मुंह दिखा पाएगा अपने लोगों को। पाकिस्तान की फौज कुछ कह पाएगी कि देखो हमने ये कर दिया। लेकिन अगर वो हो गया तो वो ये भूल रहा है कि पाकिस्तान को और करारा जवाब मिलेगा। एक और बड़ी खबर, एनएसए, आईबी चीफ और रॉ चीफ प्रधानमंत्री आवास में अभी मौजूद। पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग अभी भी जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ और रॉ चीफ तीनों अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित, प्रधानमंत्री पहले तीनों सेना प्रमुख से मिले, उसके बाद एनएसए से मीटिंग हुई और आईबी चीफ और अब रॉ चीफ से मिल रहे हैं इस वक्त पीएम आवास में। जी देखिए, लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊं कि जो एयर स्पेस है, जो कि जिसके बारे में आज ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि शील्ड की तरह जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं
उसको यूज कर रहा है पाकिस्तान। अभी भी 20 से 25 कमर्शियल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे मौजूद है, यानी कि वो ड्रोन भारत में भेजकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के हमले से बचने के लिए वो 20 से 25 जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में है, यानी कि एक बार फिर वो शील्ड की तरह उन जो नॉर्मल जो कमर्शियल फ्लाइट है जिसमें कि सिविलियन यही तो पाकिस्तान की चाल है। आज भारतीय सेना ने इसे एक्सपोज किया था। वो जारी है। आप देखिए, जब इस तरह की चीज पाकिस्तान कर रहा है, वो अपने एयर स्पेस में जो नागरिक विमान होते हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं, उनको उड़ने दे रहा है, ताकि वो चाहता है कि भारत अगर अटैक करे तो किसी नागरिक विमान पर अगर कुछ हो जाए तो वो जो है वो उसका मुद्दा बनाए, और उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कर्नल सिंह, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए सुशांत, मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूं, वो जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई है कि अगर एक नागरिक जहाज चल रहा है तो उसी के शैडो में एक उनका फाइटर एयरक्राफ्ट चल रहा है, वो बिल्कुल उसके साथ चल रहा है, सो दैट आप उस फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट ना करें, पहली बात। और अगर करते भी हैं तो आपका रिस्क बनता है कि आप एक नागरिक वाले जहाज को भी मार सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस बात है इंटरनेशनल। कर्नल सिंह, ये तो वही स्ट्रैटेजी है जो हमास अपनाता है, महिलाओं और बच्चों के पीछे छुपकर हमला करता है हमास। वही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान अपना रहा है कि अपने फाइटर जेट्स को कमर्शियल फ्लाइट्स के पीछे छुपाकर चलना। राजौरी में पाकिस्तान का डबल अटैक, राजौरी में पाकिस्तान के डबल अटैक की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी राजौरी में शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने ड्रोन से भी अटैक किया है, यानी अब कुछ इलाकों में, बॉर्डर के कुछ इलाकों में पाकिस्तान जो है वो गोलाबारी और ड्रोन अटैक दोनों साथ में कर रहा है। और जैसा कर्नल सिंह कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अब भारत में घुसकर हमला करने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए कमर्शियल फ्लाइट्स के पीछे छुप कर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है भारत जो है वो किसी भी हाल में मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, और इसलिए कमर्शियल फ्लाइट के पीछे छुप कर आओ और उसके बाद भारत पर अटैक करने का प्रयास करो। लेकिन ये भी वो कामयाबी के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल भी उसने जब ये किया था तो उसके फाइटर जेट्स को क्या नुकसान हुआ था ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त लगातार इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से अब आईबी चीफ, रॉ चीफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख लगातार पीएम से मिले हैं, कर्नल सिंह, ये क्या संकेत है? क्या भारत जो है वो अब अपना एक्शन फाइनल स्टेज में ले जाने वाला है? देखिए, जब इस तरह के तीन लोग जब मिलते हैं ना, तो आप सीधी तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस क्या अवेलेबल है अक्रॉस दी बॉर्डर। एक होती है हमारी सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, और एक होती सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए, इस बीच पाकिस्तान की मक्कारी की खबर और पुख्ता हो गई है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट बढ़ा दी है। आप सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस देखिए जरा, यहां बड़ी स्क्रीन पर अगर आप डाल सके तो डालिए। मैं जरा दर्शकों को दिखाता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान एक मक्कार देश है जो अपने लोगों की जान की भी परवाह नहीं करता। आप देखिए, ऐसे समय में जब वो ये एयर स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहा है, उसको पता है कि भारत जवाब देगा तो ये कमर्शियल फ्लाइट्स को खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा ये तस्वीर देखिए, आपको ये तस्वीर देखकर समझ में आएगा। आप देखिए, बॉर्डर का जो इलाका है भारत का, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। भारत के सेंट्रल हिस्से में आप देख रहे हैं विमान उड़ रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के कराची के बॉर्डर के पास आप देखिए, यहां पर प्लेन उड़ रहा है, यहां पर आप देखिए प्लेन उड़ रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपने कमर्शियल फ्लाइट्स को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत अपने मासूम लोगों को बचा रहा है। पाकिस्तान मासूम लोगों को आग में झोंकने को तैयार है। और जैसा कर्नल सिंह बता रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, जैसे हमास नागरिक को, बच्चों को, महिलाओं को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, वही पाकिस्तान कर रहा है कि एक काम करो, ये प्लेन जैसे मान लीजिए यहां उड़ रहा है, इसके पीछे पीछे संभव है कि उनका फाइटर जेट आ रहा होगा, और उसे पता है कि भारत मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, तो उसके लिए वो अपने मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। लेकिन ये भारत को देखिए, भारत के सारे प्लेन इस वक्त ये बिल्कुल भी, ये भारतीय जो बॉर्डर है वहां पर कोई आपको प्लेन नहीं दिख रहा। ये रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूं, यानी इस वक्त ये प्लेन वहां उड़ रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की बात नहीं है, ये अभी वहां प्लेन पाकिस्तान उड़ा रहा है। ये देखिए कराची के पास दिखाइए, ये कराची बिल्कुल जहां पर अभी खतरा हो सकता है वहां पर कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही हैं।
ऐसा देश आपने जीवन में नहीं देखा होगा जिसके लिए कोई नीति नहीं, नियत नहीं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाकों की खबर आ रही है। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत ने तबाह कर दिया है, यानी ड्रोन के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलें दागनी शुरू की हैं। पंजाब के होशियारपुर में कई धमाके। पाकिस्तान मिसाइलों को भारत में भेजने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा। और मैं आपको बता दूं कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि अब ये युद्ध जो है वो रुक नहीं सकता। उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे, यानी पाकिस्तान इसे ऐलान करके कर रहा है कि हम युद्ध चाहते हैं। एलओसी पर फायरिंग की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पंजाब के होशियारपुर में जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह किया गया है। जरा इसी ब्रेकिंग के बीच ख्वाजा आसिफ को एक बार सुनवा दीजिए। उन्होंने घोषणा कर दी है कि ये युद्ध पाकिस्तान नहीं रोकेगा, पाकिस्तान चाहता है, रक्षा मंत्री ने कहा। और इधर देखिए, रात के अंधेरे में पाकिस्तान जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास करता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये होशियारपुर की तस्वीर है, जहां रात में आसमान में आपको जो हल्की रोशनी दिख रही है, ये ड्रोन्स हैं जो आने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्हें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी हलचल बॉर्डर पर लगातार होती जा रही है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर। ओहो, रुकिए, ये आप देखिए, लेकिन भारतीय सेना को सलाम। ये राजौरी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतलब थोक के भाव में वहां पर ड्रोन आते चले जा रहे हैं, और भारतीय सेना उन्हें खत्म करती जा रही है, उन्हें मिटाती जा रही है, मिट्टी में मिलाती जा रही है। भारतीय सेना की ताकत दुनिया देख रही है। ये दूसरा लगातार दिन जब इस तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया है, और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को पार नहीं कर पा रहा। ये लगातार दिख रहा है। एक बार जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मौजूद, लगातार मीटिंग्स, अभी आईबी चीफ और रॉ चीफ वहां मौजूद थे, क्या मीटिंग चल रही है अभी भी? अंदर क्या हो रहा है? आपके पास क्या सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, लगभग पौने 2 घंटे तक रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और जो सीडीएस थे, उसके साथ में रॉ के चीफ थे, एनएसए थे, आईबी के चीफ थे, उनके साथ में प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। पल पल की जानकारी ले रहे थे। पिछले 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ है, वो सारी जानकारी जो है सेनाओं की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई। लेकिन कुछ देर के, लगभग पौने 2 घंटे के बाद में रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख तो चले गए, लेकिन एनएसए अभी भी अंदर मौजूद है, आईबी के चीफ अंदर मौजूद हैं, रॉ के चीफ अंदर मौजूद हैं, और अंदर जो अभी कुछ देर पहले बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके से ड्रोन आ रहे हैं, वो सारी जानकारी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार अंदर हो रही है। और प्रधानमंत्री उस पर निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे होंगे कि ये जो लगातार पिछले 2 दिनों से अंधेरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं, उनको जो लगातार मार गिराया जा रहा है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज क्या कुछ किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही अंधेरा होता है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत। बिल्कुल, ये कल भी यही टाइमिंग थी हिमांशु, बिल्कुल एग्जैक्टली यही टाइमिंग थी। हमने पाठशाला शुरू की थी और उधर पाकिस्तान तमाशा शुरू कर चुका था, और हमने पूरे देश को बताया था कि क्या कब कहां चल रहा है। और अब आप देखिए, बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, बाड़मेर में पाकिस्तान ने कई ड्रोन अटैक किए हैं एक साथ, और भारत ने हर हमले का जवाब दिया है, लेकिन वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राकेश पांडे हमारे सहयोगी, एक और सहयोगी, हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं। राकेश, आपके पास क्या जानकारी? देखिए सुशांत जी, मैं अभी जिस हिस्से में हूँ जम्मू कश्मीर के, यहाँ तो अभी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियातन इलाके को अंधेरे में रखा गया है, और जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो जम्मू से मिल रही है। लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि IMF की एक मीटिंग थी, आपको याद होगा, उस IMF की मीटिंग में भारत सरकार ने जोरदार तरीके से रोक रहा है, और बहुत बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री और विदेश सचिव अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। पीएम आवास पर ऑलरेडी आईबी चीफ, रॉ चीफ और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, और अब खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव वो भी वहां पीएम आवास पर पहुंच गए। यानी विदेश मंत्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे कि जो दुनिया में हालात हैं, कौन सा देश क्या कह रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या
तस्वीर बन रही है इस वक्त भारत की जो डिप्लोमेसी रही है, आपको उसको भी सलाम करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से सेना को खुली छूट दी, वैसे ही डिप्लोमेसी के लेवल पर लगातार दुनिया को साथ लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी, और इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि वी हैव नो बिजनेस टू बी इन इट, यानी हम भारत पाकिस्तान के बीच नहीं आएंगे, जो जिसको करना है वो देख ले। यानी भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, यानी अमेरिका भी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर वो होता तो शायद ये बीच बचाव करने का प्रयास करता, लेकिन ये तस्वीर अगर नहीं है, यानी भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति। और अब भारत क्या जवाब देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न। एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित, ये जो तस्वीर, विदेश मंत्री, विदेश सचिव पहुंचे हैं, यानी आज रात भी मुझे लगता है विदेश मंत्री एस जयशंकर का फोन गनगनाता रहेगा, और वो कल रात की तरह कई जगहों पर भारत की जो सोच है, भारत की जो एक्शन है, उसके बारे में फुल्ली एक्टिवली बताते रहेंगे शायद। जी सुशांत, क्योंकि लगातार जो उकसाने की कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और इसीलिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री, विदेश सचिव अपने काउंटर पार्ट्स को ये बता रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में कि किस तरह से पाकिस्तान जबरदस्ती एक तरह से युद्ध की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे निशाने पे, भारत के निशाने पे कभी भी कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल सिंह, एक और बहुत बड़ी बात है, विदेश मंत्री पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज 7:30 बजे IMF की बैठक थी। क्या उस बैठक में, क्योंकि भारत ऑलरेडी IMF से कह रहा था कि इस देश को, पाकिस्तान को लोन मत दीजिए, इसको उधार मत दीजिए, ये आतंकवाद पे खर्च करता है, क्या वहां से कोई बड़ी खबर आ सकती है? क्या विदेश मंत्री यही बताने गए हैं कि IMF की बैठक में क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता कि IMF की बैठक एकदम जैसे ही खत्म होगी और वो इंस्टेंटली डिक्लेयर कर देगा कि उनको दे रहे हैं या नहीं, बट ये दुनिया का जो दबाव दिख रहा है, झुकाव दिख रहा है, उसमें लग नहीं रहा कि IMF कन्विंस होगा, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से पैसा वापस करेगा उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर लोड दिया जाता है। मैं आपके 10 सेकंड और लूंगा। ख्वाजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो आपके लिए नहीं दी है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए दी है। पूरी ये एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है कि अब लड़ाई होने वाली है, लड़ाई, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है रेस्ट्रेन रखे, पाकिस्तान को जूते पड़ रहे हैं कि आप इसको रोकिए, आप अपने तरफ से ये। लेकिन कर्नल सिंह, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतने युद्ध ऑलमोस्ट चल ही रहा है, और पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है हमने देखा ही है। दिन में ड्रोन अटैक, रात में जो है एयरफोर्स ने वहां धुआं कर दिया। इस बीच असीम मुनीर गायब है, सीन से दिख नहीं रहा कहीं पर। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सारे लोग गायब हैं, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा इनका। वो TRF जिसने हमला किया था पहलगाम में, उसका सैफुल्ला गायब है। सारे बिल में चले गए हैं, ऐसा लग रहा है उनको डर लग रहा है कि भारत जो है वो कहीं उन पर अटैक ना कर दे, उन्हें खत्म ना कर दे। लेकिन एक और बड़ी खबर, पुंछ के मेंढर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुआ है, जवाबी कार्रवाई में ड्रोन मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के हर ड्रोन के खात्मे की खबर। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन सर, मुझे ये बताइए, क्या इसमें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे दिन 100% का स्ट्राइक रेट लेकर चल रहा है, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है कि एक आध ड्रोन इधर उधर से निकल जाए? क्योंकि इजराइल के लिए भी हमास के सारे ड्रोन रोकना मुश्किल होता है कई बार। देखिए, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है उसमें स्कोप ऑफ एरर होती है। अगर एक हमारा एक एग्जांपल, क्योंकि आजकल एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान आज फिर लेह से सर क्रीक तक हमला कर रहा है। 90 मिनट में 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान कर चुका है। 90 मिनट में 100 से ज्यादा हमले, यानी 1 मिनट में 1 से ज्यादा हमला कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। पाकिस्तान के 100 में से 100 हमले नाकाम होने की खबर आ रही है। ये अच्छी खबर भारत के लिए, हर भारतीय के लिए। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, ये बहुत अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान पूरा हाथ पैर मार रहा है, लेकिन आज भी फेल हो रहा है। कर्नल सिंह, सॉरी, आपकी बात पूरी कीजिए। आप जी, जब आप ये एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है कि क्या आप अपनी एयर डिफेंस की ग्रिड बना पाए हैं कि नहीं, लेयर बना पाए हैं कि नहीं। ये जब लेयर और ग्रिड बनती है तो आपका जो प्लान होता है वो इस हिसाब से किया जाता है कि कोई जगह अनकवर्ड ना रहे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपके 100% रिजल्ट इस समय आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई इक्विपमेंट 100% नहीं होता, लेकिन इकट्ठे होकर जब सारा इक्विपमेंट बनता है। अगर मैं एक इक्विपमेंट की बात करूं, शायद देयर विल बी
सम लिमिटेशन, लेकिन जब 10 की बात करूं और वो भी मिलकर करूं तो वो अपने आप में एक 100% अचीवमेंट करता है। और हमारी ओवरऑल काबिलियत जो है, अगर 1 की 10 के काबिल है और 10 की 100 के काबिल है, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके 100% रिजल्ट इस समय आ रहे हैं। सर मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, बाड़मेर में लगातार सायरन बज रहा है। पाकिस्तान ने वहां भी ड्रोन अटैक किया है, कहा जा रहा है भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को बर्बाद कर दिया। तो ये लगातार ऐसी खबरें जो हैं वो आती जा रही हैं। अमित आपके पास क्या अपडेट आ रही है? आप लगातार जो है वो जानकारी जुटा रहे हैं, क्या और खबर है? ये तो मामला बढ़ता जा रहा है आगे। लगातार और एक के बाद एक नए शहरों पर हमला किया जा रहा है। हालांकि हर हमले को नाकाम भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर, और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ड्रोन हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ वहां पर जो घुसपैठ कराने की, जैसे पिछली रात हुई है, उस तरह से आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है ताकि डबल नुकसान पहुंचाया जाए भारत में। और सबसे बड़ी बात की जो कोशिश है वो सिविलियन टारगेट से, यहाँ पर सिविलियन के साथ साथ सैन्य ठिकानों को हमला किया जा रहा है, जबकि भारत ने शुरू से ये कहा है कि हमारे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ टेरर जो इंस्टॉलेशन है वो है। तो लगातार कोशिश हो रही है, जिसको लगातार भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम भी कर रहा है। अमित ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह रिएक्ट करता, कुछ भी करने पर आता, तो पाकिस्तान को ये करने की नौबत नहीं आती। भारत जो है वो नागरिकों को, वहां के नागरिकों को भी बचा रहा है। और आप देखिए पाकिस्तान यात्री विमान की आड़ में हवाई हमले कर रहा है, अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। ये पाकिस्तान की चाल, आज नापाक चाल जो है वो दुनिया के सामने है। इतना ही नहीं, कर्नल सिंह आप ये भी देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां की संसद में कहा है कि हम तो मदरसे के बच्चों को ले जाएंगे लड़ने के लिए। आप सोचिए ऐसा कोई देश हो सकता है क्या? पंजाब के लखनपुर टोल पोस्ट पर पाकिस्तान के हमले की खबर। नहीं, देखिए जब कोई एक मंत्री अपनी पार्लियामेंट में इतनी घटिया बात कर दे तो उस कंट्री को आप क्या जज करेंगे। बट फिर भी अगर हम वो पिछले वाले डिस्कशन को पूरा कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोला है ना यूएस के, उन्होंने बड़े सीधे सीधे 2 स्टेटमेंट्स को जोड़कर आप देखिए। पहले बोला गया था कि हम भारत के साथ खड़े हैं, दूसरी बार बोला गया था भारत के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं, और अब बोला जा रहा है कि हमारा इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वो भारत के साथ है इस टेररिज्म की लड़ाई में, क्योंकि उसको फेथ है कि हम कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बट अब के बाद जब ख्वाजा डिक्लेयर कर रहे हैं एक वॉर को, तो ये दुनिया के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे बीच में तो हमने वॉर ले ही लिया है। हमारे को दुनिया को शायद ये याद दिला रहे हैं कि भाई युद्ध चल रहा है, कोई तो आओ बचाओ, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आपस में देखो मैं बीच में नहीं आने वाला, इसलिए उनको बोल बोल के ये यकीन दिला रहे हैं कि भाई हम युद्ध में हैं, कोई तो आओ। लेकिन एक बार चलते हैं हम गौरव के पास। लगातार बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन अटैक, अमृतसर में ड्रोन अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक लाइन से ड्रोन्स आ रहे हैं, एक लाइन से। अगर हमारी सेना की यह काबिलियत ना होती, हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत ना होता, हमारे देश की सेनाओं का ये शौर्य ना होता, तो आप सोचिए पाकिस्तान क्या करना चाहता था। वो मासूम लोगों को मारना चाहता था, वो भारत के मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन आप लाइन से देखिए रजौरी में 10-10 ड्रोन भारतीय सेना ठोक दे रही है। गौरव के पास चलते हैं। गौरव आप जहां हैं वहां क्या खबर? बिल्कुल, देखिए यहाँ से थोड़ी देर पहले ही जो है वो ड्रोन अटैक्स हुए, और दूसरी तरफ यहाँ पर चूंकि पूरी तरह से ब्लैकआउट है हमारे सामने, मैं आपको माफी के साथ बड़ी संख्या में के साथ रोक रहा हूं। हम कोई भी लाइव तस्वीर नहीं दिखाएंगे, कहां पर क्या हुआ है हम कोई जगह नहीं बताएंगे। मैं आपके पास थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रजौरी में लगातार ड्रोन अटैक की तस्वीरें, ड्रोन अटैक की खबरें लगातार आ रही हैं। अमृतसर से खबरें आ रही हैं, और देश के बॉर्डर के इलाकों में लगातार पाकिस्तान ड्रोन पे ड्रोन भेजता जा रहा है। लेह से लेकर सरक्रीक तक पाकिस्तान जो है हर जगह पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि किसी तरह भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए, भारत के मासूम लोगों को निशाना बनाए। लेकिन उसका ये आतंकी हमला कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो जो कर रहा है ये भी आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है, और इसलिए भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। क्योंकि भारत ने क्लियर कर रखा है कि हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी देश के नागरिकों से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक को पैदा करने वालों और आतंक का साथ देने वालों के खिलाफ है।
जो इसमें पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार दोनों शामिल हैं। तो ये लगातार हमला बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत ये डिफेंस सिस्टम जो है वो सुपर एक्टिव मोड में है। कर्नल सिंह, कल हमने S-400 की बात की थी, लेकिन जब जानकारी आई तो पता चला कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के कई और अहम किरदार थे जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। क्या आप उनके लिए हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो कौन कौन से थे अहम किरदार जिन्होंने कल सारा पाकिस्तानी मंसूबा फेल किया और आज भी कर रहे होंगे? नहीं, बट मुझे आप एक बात बताइए, आप आम खाइए ना, पेड़ गिरने का फायदा क्या है? क्यों? देखिए, ओवरऑल मैंने अभी आपको बताया एक ग्रिड बनाई जाती है, उस ग्रिड में कौन सा वेपन सिस्टम कहां अपनी काबिलियत से फिट होगा वो फिट किया जाता है। और अगर मैं आपको रोक रहा हूं, देखिए पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की तस्वीरें आ गई हैं। भारत ने जो ड्रोन गिराया है, आप देखिए उसकी तस्वीर भी आ गई है, कुछ देर पहले की तस्वीर है। पाकिस्तानी ड्रोन देखिए गिरा हुआ है। ये भारत सबूत भी इकट्ठा करता जा रहा है। आप तस्वीरें देखते जाइए, पाकिस्तान ड्रोन भेजता है, भारत मारता है और उसके बाद उसकी तस्वीरें भी भारत जो है वो लगातार खींच रहा है ताकि वो दुनिया को दिखाए कि आप देखिए ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कर्नल सिंह, आप देखिए ड्रोन की तस्वीरें भी आ गई। नहीं, अभी आप देखेंगे कल सवेरे तक आपको ये ज्यादा तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि अभी इसके बाद सर्च पार्टीज जो गांव वाले हैं जब वो बाहर निकलेंगे वो बताएंगे कि कहां कहां क्या क्या डेब्रिस जो है वो गिरी है। उस डेब्रिस को उठाया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए ले जाया जाएगा, जहां से ये बातें कंफर्म करी जाएंगी कि ये मैं सर आपको रोक रहा हूं, जरा अपने दर्शकों के लिए ये तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आई है जिसे कहा जा रहा है, अभी जो दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये पाकिस्तानी ड्रोन का हिस्सा बताया जा रहा है। अभी ये शुरुआती तौर पर पाकिस्तानी ड्रोन के हमले की पहली तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो गिरा हुआ दिख रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तान जो ये नापाक हरकत कर रहा है, ये उसका सबूत है। आप देखिए पाकिस्तानी ड्रोन के गिरे होने की तस्वीर। तो लगातार पाकिस्तान यही काम कर रहा था, कर रहा है और लगातार वो ये करने का प्रयास भी कर रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। भारतीय सेना हर हमले को नाकाम करती जा रही है। यानी एक और बड़ी खबर, मेड इन तुर्की ड्रोन आज भी ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। ये आज जो ड्रोन ढेर हुए हैं इनके भी तुर्की में बने होने की खबर आ रही है। यानी इकलौता देश जो पाकिस्तान को कुछ हथियार दिए थे जिसने, वो हथियार भी जो हैं वो अभी इस वक्त काम नहीं आ रहे। चीन से जो हथियार खरीदे वो बेकार साबित हो रहे हैं। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आ रहा और अब आप देखिए तुर्की के ड्रोन भी काम नहीं आ रहे। कर्नल सिंह, ये ड्रोन तुर्की वाले ये भी क्या चाइनीज माल की तरह हैं या भारतीय डिफेंस सिस्टम इतना शानदार है कि ये उसको पार नहीं कर पा रहे? मैं कभी भी दुश्मन को नीचे नहीं आंकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मैक्सिमम प्रिपरेशन पर रहेंगे तभी जाकर आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आज की तारीख में क्लैरिटी है कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड तरीके से छोटे रेंज से सबसे ज़्यादा रेंज तक वाले को, डिटेक्शन के जो रडार्स हैं, उसके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो छोटे मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो फायरिंग मैकेनिज्म्स हैं, इन सब को इनकॉर्पोरेट कर एक क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम हमने दिया है। तभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो भुज हो। सर, एक और बड़ी खबर, गुजरात के बनासकांठा बॉर्डर पर भी ड्रोन दिखे हैं। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को भी मार गिराया है। यानी लगातार भारतीय सेना इन ड्रोन्स अटैक को नाकामयाब बनाती जा रही है। भारतीय सेना जो है वो हर ड्रोन को गिराती जा रही है। तो जहां जहां से जो खबर आ रही है मैं आपको बताता जा रहा हूं। बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। भारत ने जबरदस्त तरीके से अभी तक डिफेंस किया है और लगातार पाकिस्तान का हर ड्रोन मार गिराया है। उनकी शेलिंग का जवाब दे रहा है, उनके मिसाइल जो है उनको भारत ठोकता जा रहा है। कर्नल सिंह, आपके हिसाब से भारत क्या आज और बड़ा जवाब देगा, आपको लगता है, या आपको देना चाहिए ये लगता है? नहीं, देना चाहिए का सवाल ही नहीं उठता। देगा आप देखेंगे। ये अभी देखिए, इस समय हम ये जो ऑफेंसिव डिफेंस कर रहे हैं कि उनके भेजे हुए ड्रोन गिरा रहे हैं, अभी असली चीज तो आनी बची है। या तो उनकी एयरफोर्स आएगी, नहीं आएगी तो उसके बाद अब हमारे ड्रोन का भी तो नंबर आएगा। हमने कोई यहाँ पर उनको भजिया तलने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है ड्रोन्स को।
हमने क्या अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको इनको कॉम्प्लीमेंट्री अभी हमने भेजना है, ये कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जाएगा, 100% जाएगा। और आप देखेंगे कि कल सवेरे तक आपको बहुत सारी डेब्रिस हमारे साइड मिलेगी और दूसरी साइड में उनकी जो डिस्ट्रॉयड डेब्रिस है वो और भी कर्नल सिंह आप देखिए, अब मैं देख रहा हूं पाकिस्तान को जब छाती पीटनी थी तो उसने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें जारी होने दी, उसने वो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दुनिया तक जाने दी कि देखिए भारत हमको मार रहा है, भारत हमको मार रहा है। और वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि हमें अब जवाब देना होगा मजबूरन। लेकिन कल भारतीय सेना ने बताया है कि पाकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स ने घुसकर 4 जगहों पर भयंकर नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, लेकिन उसकी तस्वीरें पाकिस्तान ने बाहर नहीं आने दी। नहीं, देखिए इसी को कहते हैं कि एक लड़ाई सही की है और एक लड़ाई गलत की है। पाकिस्तान किस मुंह से जाएगा किस कंट्री के पास कि भाई हमने एक टेररिज्म का सिस्टम स्टार्ट किया था, अब अगर इंडिया ने उसे डिस्ट्रॉय करा है, उससे सपोर्टिंग आर्मी को डिस्ट्रॉय किया है, उसकी सपोर्टिंग एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया है, तो अब आप मुझे बता दीजिए। चलिए मैं तो कहूंगा ये सारे ड्रोन और रॉकेट और एयरक्राफ्ट आप मेरे आर्मी इंस्टॉलेशंस पर आ जाइए, छोड़ दीजिए सिविल एरियाज, छोड़िए एक बार सिविल एरियाज, मैं देखना चाहता हूं। नहीं, कई लोग सर हमारे यहाँ ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय सेना तो सिर्फ डिफेंस कर रही है, ऑफेंस कर ही नहीं पा रही। कल भी कई लोगों ने कहा कि मीडिया गलत खबरें फैला रहा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ। तो आज उन लोगों से मेरा एक सवाल है सर, अगर भारत ने पाकिस्तान को कल रात ठोका नहीं, बहुत बुरी तरह से ठोका नहीं, तो पाकिस्तान आज ये क्या करने आया है जब भारत ने कुछ किया ही नहीं? आप इनका एक डेलीगेशन बनवा दीजिए, मेरे साथ चलेंगे। वो जो सबूत मांग रहे हैं, मैं सबूत वालों का ही बोल रहा हूँ, उनका एक डेलीगेशन बनाकर मेरे को दे दीजिए। कल सवेरे हम जाएंगे, मैं इन्हें अखनूर के आगे वाले तक पार करा दूंगा। इसके बाद ये जाकर अपना निष्पक्ष निर्णय लेकर आ जाए कि क्या डिस्ट्रॉय हुआ क्या नहीं हुआ। अरे अपने ऑफिस में बैठकर तो कोई भी बात कुछ भी कर लीजिए, आप ग्राउंड पर आइए। आपने कहा नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसे लोग हैं सर कि ऐसे वक्त में देश के साथ खड़े होने के बजाय पाकिस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा वीडियो सही मान लेते हैं कि कोई कुछ कह रहा है कि देखिए यहां तो कुछ नहीं हुआ, उसको सही मानते हैं। उसका ना टाइमलाइन का पता, कब वीडियो बनाया, कैसे बनाया, कहां बनाया, कुछ नहीं पता। इन लोगों को पाकिस्तानियों पे ज्यादा भरोसा है और हमारे यहाँ की सरकार क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रही है, उस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि इनको दिक्कत है कि मीडिया अगर ये बता रहा है, भारत की ताकत दिखा रहा है, तो कहीं इन लोगों को नुकसान ना हो जाए पॉलिटिकली। कच्छ में 15 ड्रोन दिखे हैं, कच्छ में 15 ड्रोन दिखने की खबरें आ रही हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, यानी गुजरात में भी बहुत बड़ी हलचल। हितेन के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए परसों एक ड्रोन न्यूट्रलाइज किया गया था, उसके बाद कल 6 ड्रोन दिखे थे और आज भी बात करें तो कच्छ, बनासकांठा, ये पूरे रीजन में मिला के कुल अब तक 15 ड्रोन्स जो है वो देखे गए। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इस ड्रोन्स में कैमरे लगे थे, ये सिर्फ रेकी करने या जासूसी करने के हिसाब से आए थे या नहीं, ये अब तक जानकारी नहीं निकल के आई है। लेकिन जो डिफेंस के सोर्स हमारे कह रहे हैं उनका ये सीधा कहना है कि कच्छ की जो 370 किलोमीटर का जो बॉर्डर का रेंज है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो बनासकांठा और पाटन, ये सब मिलाकर अब तक 15 जितने ड्रोन्स जो है वो देखे गए हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भी जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कल जिस तरीके से हिमाकत की थी और कल जिस तरीके से तुरंत ही ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, यानी आज भी लगातार भारत जो है वो ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक बार जरा ये मैप जो आप दिखा रहे हैं कहां कहां ड्रोन अटैक हुआ है, ये जरा बड़ी स्क्रीन पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर ये मैप डालिए, मैं जरा दर्शकों को दिखाऊं कि आज भी पाकिस्तान जो है वो कैसे पूरे बॉर्डर इलाके में हमला करने का प्रयास कर रहा है। जरा तस्वीर दिखाइए, कल के मुकाबले आज ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, ये आपके लिए हम तस्वीर लेकर आ गए हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए। ये पूरा बॉर्डर का इलाका आप देखिए, यहां पर अमृतसर से लेकर जैसलमेर से लेकर आरएसपुरा, सांबा, राजौरी, कुपवाड़ा, पठानकोट, पुंछ, बॉर्डर के हर हिस्से में इस वक्त जो है वो बड़ी हलचल है। और ये आपको हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि भारत में कहां पर हमारी सेना इस वक्त जो है वो अपना शौर्य दिखा रही है, भारतीय सेना जो है वो अपनी ताकत दिखा रही है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, यानी इस वक्त भारतीय सेना लगातार जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए जा रही है। और
एक और बड़ी खबर, पुलवामा में भी बड़ा हमला नाकाम हो गया है। पीओके में भारत का काउंटर अटैक, ये बड़ी खबर आ रही है। कोटली के नकियाल में भारी गोलाबारी हुई है, यानी अब ऑफेंस भी भारत ने शुरू कर दिया है। भारत ने पीओके में काउंटर अटैक शुरू कर दिया, ये बड़ी खबर आ रही है। कोटली के नकियाल में भारी गोलाबारी की खबर, यानी भारत ने अब अपना जवाब देना शुरू किया है। कर्नल सिंह, ये बड़ी खबर आ गई। पहले भारत ने पाकिस्तान को बताया कि तुम घुस नहीं पाओगे, अब भारत ने ठोकना शुरू किया है, जवाब देना शुरू किया है। मैंने आपको 5 मिनट पहले एग्जैक्टली यही बोला था कि पहले हम रोकेंगे फिर ठोकेंगे, और जब हम ठोकेंगे तो देखना आप कि कैसे ठुकाई होती है। कर्नल सिंह, मैं एक बात आपके लिए जरूर कहूंगा, आप फौजी आदमी हैं, लेकिन आपका अनुभव इतना शानदार है, मैंने गौर किया है। आप जो बताते हैं सटीक, और आप जिस तरह से बताते हैं लोगों को समझ में तो आता ही है, लेकिन आप जो कहते हैं अगले पल वही हो जाता है। ये आपका अनुभव जो है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आ रहा है, और आपने जो कहा वही होता दिख रहा है। अब इसके बाद भारत क्या कल की तरह एयर स्ट्राइक भी कर सकता है? आपका अनुमान क्या है? नहीं, मैं एयर स्ट्राइक करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरी मर्जी, कर ले क्या करना है। मैं बता के नहीं करूंगा, मैं कुछ भी बताने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो करना है वो आपको सिर्फ देखना है। वो जो सो कॉल्ड ग्रुप आप मेरे साथ भेजने को तैयार हैं, सर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पीओके में जहां पर भारत ने काउंटर अटैक किया है, वहां के एक पाकिस्तानी की बाइट आ गई है, उसका एक वीडियो आया है और वो बाप रे बाप चिल्ला रहा है, जरा देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी शदीद बमबारी हो रही है, बहुत। ये देखिए ये बिल्कुल। कर्नल सिंह, ये जो आदमी बाप रे बाप कह रहा था पाकिस्तानी नागरिक, उसके पीछे जो धमाके की आवाज थी वो तो बहुत भयंकर थी सर। उसको सुन के लग रहा है बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा भारत। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं, आप देखिएगा कल सवेरे जो डिस्ट्रक्शन की पिक्चर्स आएंगी, जो हमारी ऑफिशियल रिलीज करेंगे, जब वो मैडम कुरैशी आपको बताएंगी, तब आपको दिखेगा कि देखिए हमने यहाँ स्ट्राइक किया, और फिर आपको दिखाए जाएंगे उसके फोटो हम एज अ प्रूफ नहीं दिखाते हैं बाय द वे, वो हमारे अपने लिए होते हैं कि हम आकलन करें कि किस तरह का डैमेज हुआ था और क्या उस पर और ज्यादा डैमेज करने के क्या स्कोप है, इसलिए हम उसको लेते हैं। प्रूफ देना जिसको चाहिए वो कृपया कर मेरे पास एक ऑफिस खुलवा दीजिए, यहाँ पर हम उनका नाम रजिस्टर कर लेंगे, उनको प्रायोरिटी के ऊपर मैं सीट दिलवा दूंगा। जिसको प्रूफ चाहिए मेरे पास कि भारतीय सेना ने क्या किया नहीं किया, भारतीय मीडिया ने सही बताया नहीं बताया, आप अपना ये हिसाब किताब लेकर कर्नल सिंह के पास जाइए, वो आपको बॉर्डर के पास पार छोड़ाएंगे। वहीं पाकिस्तान में आप भी बैठिए और वहां जो धमाके होंगे सुनिए, उस बीच आपके साथ कुछ होगा तो भगवान मालिक, हम तो नहीं चाहेंगे हो। उसकी रील बनाइएगा। हाँ, उसकी रील बनाइएगा। हमें भी प्रूफ चाहिए आपसे, जब आप उस साइड जाएंगे तो प्रूफ लेकर आइएगा। पाकिस्तान का भारत रेल बना रहा है, इसका रील बनाते जाइएगा और फिर वहां से सबूत जो है वो लेके आएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता सर, ये कैसे लोग हैं कि इस वक्त में भी कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इनको जो है यही दिख रहा है कि पॉलिटिकली क्या होगा नहीं होगा, क्या नफा क्या नुकसान। अरे भाई, कभी तो देश के बारे में सोचोगे, कभी तो देश का नैरेटिव क्या होना चाहिए, देश को क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या जो है वो हो रहा है उसमें कैसे साथ देना चाहिए देश का और देश की सेना का, ये तो सोचोगे। अमित के पास चलते हैं। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास क्या खबर? नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो सबूत की बात है, शायद पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि भारत के भीतर से सबूत मांगने वाले लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए वहां से जो तस्वीरें थी उसको ब्लॉक कर दिया गया। वहां से तस्वीरें, जो वहां के सबूत थे, वो जैसे ही तस्वीर आने बंद हो गई तो यहाँ के लोगों ने सबूत मांगना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे साथ है कि हमारे अंदर के लोग जो, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है। अमित, पाकिस्तान ने तस्वीरें छुपाई, कल रात में भारत ने जो नुकसान किया, भयंकर नुकसान किया उसका, और यहाँ एक इकोसिस्टम ने सबूत मांगने शुरू किए। जी सही बात है, और यही हो रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के भीतर से सबूत आ रहे थे। एक और बड़ी खबर आ गई अमित, पहले दर्शकों को बता दूं फिर आपके पास आता हूं। भारतीय शहरों पर पाकिस्तान का आक्रमण जारी है। अवंतीपुरा, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारन, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारी जगह जहां पर ड्रोन्स का अटैक हो रहा है और सेना ने सारे ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए हैं। भारतीय शहरों को पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा है, लेकिन नाकाम होता
बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के होशियारपुर पर भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो ये लगातार सुनिए सुनिए जो आवाजें आ रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, भारत जो जवाब दे रहा है आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत की ये लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम तो अपने में रहने वाले लोग हैं भाई, अपने में तुम रहो, अपने में हम रहें। लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं, आतंकी पे आतंकी भेजता रहा। और इसलिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे का जवाब दूंगा उनको भी जिन्होंने आतंकी हमला किया, और जिन्होंने उन आतंकियों को पाला उनको भी करारा जवाब मिलेगा। ये भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था। तो ये वही जवाब है, ये पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंक के आकाओं को जवाब है जो भारतीय सेना दे रही है। ये वॉर अगेंस्ट टेरर है। भारत किसी देश को निशाना नहीं बनाता, लेकिन अगर आतंक फैलाओगे, हमारे देश के नागरिकों को मारोगे, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है जो दुनिया को बताता है कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं, हम अपनी रक्षा में क्या करना है इसका हिसाब किताब रखना जानते हैं। जी अमित, अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से इकोसिस्टम की बात हो रही है, और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक जो डिफेंस में एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई जाती है कि जैसे ही अब अगर आप पे अटैक होता है तो सबसे पहले अपने को सुरक्षित करिए और इसके बाद पलटवार कीजिए। तो ये मौका पलटवार का है। और भारत के भीतर, और देखिए इससे पहले जो तस्वीरें थी, चाहे पहले दिन की बहावलपुर की हो या बाद में लाहौर की हो, वो तस्वीरें चीख चीख कर बता रही थी कि भारत ने किस तरीके से आतंकवाद और उससे जुड़े जो जगह थी उनको कैसे तबाह किया। और वहां के लोग इस बात को लेकर खुद उसको एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन कल रात से जब असली तबाही बची है, इसके बाद से वहां से तस्वीरें आनी बंद हो गई है। आज भी देखिएगा कोई तस्वीर वहां से नहीं आ रही है। वहां के सारे जो सिस्टम को, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद यहां पर मांगी जा रही है सबूत। और मुझे लगता है खामियाजा अगर सही तस्वीर जिस दिन आएगी तब आपको एहसास होगा कि इन जो छोटे छोटे पटाखे जैसे जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है अमित, एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना का अद्भुत पराक्रम देखने को मिल रहा है। बाड़मेर के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एक ही झटके में उन्हें भारतीय सेना तबाह कर दे रही है। यानी आज की रात भी आप और हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारी सेना जो है वो अपना पराक्रम दिखा रही है, हमारी सेना अपनी ताकत दिखा रही है। और ये मान के चलिए कि हमारी सेना पर इस वक्त एक एक मिनट जो है उनके लिए बहुत अहम है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें और आपको सुरक्षित रख रहे हैं। आप सोचिए, जैसे आप, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस तरह से आप वीडियो गेम खेलते हैं और उसमें होता है, वो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। लाइव बम्स जो है, लाइव ड्रोन्स आ रहे हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि भारतीय सेना क्या कमाल का काम कर रही है कि कोई भी ड्रोन मिस नहीं हो रहा, सब जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। एक बार शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, क्या खबर आपके पास? लगातार कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो ड्रोनों को जारी है, और इसीलिए इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं वो ड्रोन जो कि अखनूर और नौशेरा इन सारे इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फिलहाल जम्मू के अंदर लगातार स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी है, उसी में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है दोबारा से। ये पहले किया गया था जब बमबारी की एक तरीके से आवाजें जो हैं लोगों को सुनाई दे रही थी, और इस बीच में अब दोबारा एक्टिवेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो गूंज है वो अलग अलग कोनों से। शिवानी, मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर, श्रीनगर के पास सरहदी इलाकों में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। श्रीनगर के पास भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि कुछ कर सके, लेकिन वो बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहा, और उसके ड्रोन पार कर रहे हैं तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया जा रहा है मारकर। नौशेरा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर के इलाके में ड्रोन्स दिख रहे हैं, और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का काम कर रहा है। कल की तरह ही सारे ड्रोन मार गिरा रहा है। एनपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये जो चल रहा है, अब आपको लगता है ये कल से एक बार आपके पास आता हूं, एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, आपके पास क्या खबर?
देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक आवाज सुनाई दी है। हालांकि ये आवाज इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनाई दी है। हालांकि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और जिस तरीके से खासतौर पर एलओसी की बात करें, कश्मीर के जो इलाके हैं कुपवाड़ा, उरी, उनके पास से लगातार सीज फायर का उल्लंघन सामने आया, लगातार शेलिंग के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में एक आवाज जो है वो सुनाई दी है, निश्चित तौर पर बड़ी बात, क्योंकि श्रीनगर एयरबेस की बात करें उसको लेकर लगातार निशाने पे था, टारगेट पे था पाकिस्तान के। ऐसे में ये आवाज जो है वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि ये आवाज किसकी है? आप कह रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका सुनाई दिया है, लेकिन अभी वो आवाज किस चीज की है क्लियर नहीं है, इसलिए हम उस पर आपको कोई अभी जानकारी क्लियर दे नहीं पाएंगे, लेकिन जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। भारत के सभी बॉर्डर राज्यों में हमले फेल हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। भारत के सभी बॉर्डर के इलाकों में सुपर एक्टिव मोड में है इंडियन डिफेंस सिस्टम, और वो सारे हमले जो हैं वो भारत नाकाम करता जा रहा है। एनपी सिंह साहब, ये कल से भी बड़ा हमला आपको पाकिस्तान का लग रहा है क्या, और इसलिए भारत का जवाब भी कल से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिन में कुछ शांति नजर आ रही थी, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते जो अब फिर से वही कल वाली जो है ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। जो इनके ड्रोन है बच्चे वाले, जो 10-10 हजार टाइप के ड्रोन लेकर ये जो दिखाना चाहते हैं, और सभी को नष्ट कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो हम कल से डिस्कस करते आ रहे हैं, परसों से, कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से इन्हें इतने मौके दिए गए भारत ने, और आप जैसा बता रहे हैं कि हमारी नीति किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करते हैं, लेकिन आतंकवाद के प्रति हमारी जो है जीरो टॉलरेंस है, और उसी के तहत हमने कार्यवाही की थी। पूरे विश्व को बताया था, पाकिस्तान को बताया था, और बहुत ही जो हमारी सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये 6 तस्वीरें अमृतसर, पोखरण, रजौरी, पुंछ, अखनूर और मेंढर। आप देखिए, फिर कल की तरह लगातार हर जगह ड्रोन्स आते जा रहे हैं पाकिस्तान के और खत्म होते जा रहे हैं। वो उधर से भेज रहा है, भारतीय सेना कह रही है आंदो आंदो आंदो, और फिर उनको जो है वो निपटाती चली जा रही है। कहीं भी 1-2 ड्रोन नहीं आ रहा, आप सारी जगह पर देखिए, आपको झुंड में ड्रोन आते दिख रहे हैं। श्रीनगर में 32 ड्रोन तबाह करने की खबर आ रही है। 32 ड्रोन सिर्फ श्रीनगर में तबाह हुए हैं। आप रजौरी में देखिए कितने सारे ड्रोन आए थे, यानी हर जगह पाकिस्तान जो है वो बल्क में, जो कहते हैं ना, बल्क जो है डिलीवरी कर रहा है, और भारतीय सेना जो कह रही है कि हमें नहीं चाहिए भाई, अपना माल ले जाओ, तो वो जो है उसको खत्म कर दे रही है। ये लगातार हो रहा है। कर्नल सिंह, ये अब जो 10:10 हो रहे हैं, क्या अब मुझे लग रहा है अगर कल वाला ही पैटर्न चल रहा है तो यही वो समय था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक शुरू किया था और फाइटर जेट्स ने अटैक शुरू कर दिया था? एनपी सिंह साहब जी, देखिए बिल्कुल अब उसी समय पे पहुंच गए हैं जहां पर उधर से जब अटैक आ रहा था, और भारत ने जब उसका रेस्पॉन्स देना शुरू किया था तो तबाही मच गई थी। आप देख सकते हैं कि लाहौर से लगाकर, रावलपिंडी से लगाकर, सियालकोट से लगाकर, इस्लामाबाद, और फिर जो नेवी ने किया वो फिर चारों तरफ से घेर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये उकसावा, ये बौखलाहट, ये घबराहट, और ये जिस तरह से जो इनका रेस्पॉन्स है, जो इनका वेपन सिस्टम, ये पता चल गया है किस तरह के हैं। इनका चाहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, बिल्कुल फेल कर दिया है, नष्ट कर दिया है भारत ने, और उसी तरह से बल्क में ये ड्रोन भेज रहे हैं, और उसी तरह से विध्वंस भी होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे साथ एसके सूद साहब भी जुड़ गए हैं। सूद सर, जय हिंद। इस वक्त जो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि बॉर्डर पर तनाव तो बहुत है, लेकिन हमारी सेना जबरदस्त जवाब दे रही है। जी, बहुत अच्छा डिफेंस है हमारा, और हम लोग जिस तरह से हमारी फौज ये ड्रोन्स वगैरह को गिरा रही है, ये इसकी हमारे सिस्टम की इफेक्टिवनेस और पूरी कोऑर्डिनेशन को बताता है, जिससे कि उनके कोई भी ड्रोन हमारे इलाके में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। परंतु हमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें कॉशन रखना है, हमें अपनी अलर्टनेस कभी खत्म नहीं करनी है, क्योंकि दुश्मन के इरादों का, दुश्मन के दिमाग में, लीडरशिप के दिमाग में क्या है,
उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें बिल्कुल हमेशा alert बिल्कुल रहना दुश्मन बहुत के मुश्किल है। दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसमें आप लोगों का अनुभव जो है वो बहुत काम आता है। कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक बात जरा दर्शकों के लिए बताइए, ये जो ड्रोन आते हैं ये ऐसे झुंड बना के क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, कोई भी रडार सिस्टम जो होता है ना, वो उसकी एक काबिलियत होती है कि वो कितने साइमल्टेनियसली ले ले। सारी लड़ाई इस बात की है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी काबिलियत है कि मेरे को 10 जगह आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 20 जगह से आपके पास आऊंगा तो आप 10 को तो रोक लोगे, ठीक है, लेकिन वो जो बाकी 10 है वो आपके पास आएंगे। इस समय पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा कि हमारे पास काबिलियत 10 की है, 100 की है कि 1000 की है। क्यों? क्योंकि टियर्ड डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम में आपको एडवांटेज ये मिलता है, हर टियर की काबिलियत है, और उसको जब आप एज अ ग्रिड बनाते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, एक और बड़ी खबर। सांबा में कई ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। एक्शन में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, सांबा में भी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। मुझे एक बात बताइए कर्नल सिंह, क्या अभी तक जो ये खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो हैं वो उनकी गूंज नहीं सुनाई दी है, क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और चीन ने कह दिया कि हमारी बेइज्जती ना कराओ और ये उड़ाना मत तुम? नहीं, देखिए, ये तो आप अमेरिका कह सकता है, चीन नहीं कह सकता। बेइज्जती वाली बात नहीं है। उनका बिजनेस का मामला है भाई, उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस गिर जाएगा। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। F-16 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आपको बेसिकली उसे इस्तेमाल करना था अफगान बॉर्डर पर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में, वो भी रशिया के टाइम में, बाय द वे। लेकिन फिर भी चलिए, आपने यूज मिसयूज जो करना है आप कर लीजिए। बट अब आप ये भी देख रहे हैं कि जब तक ये एक फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत का लगा हुआ है, और उसके अलावा आपके पास वो जहाज है जो आपसे सुपीरियर है, आप अपने जहाज सिर्फ गिरवाओगे, उड़ा नहीं पाओगे। हाँ सर, एक चीज और दर्शकों के लिए बताइए, ये जो पूरा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? इन सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना कितनी मुश्किल काम है ये जो अभी हमारी सेना कर रही है, जरा उसको भी अगर आप समझा सकें। अगर आप मुश्किलें ढूंढनी शुरू करोगे तो मुश्किल बहुत है। हाँ। मेरे लिए तो रूटीन ड्रिल है। हाँ। मैं तो अपने पीस टाइम में भी ये ट्रेनिंग करता हूँ। ये जो आज कर रहे हैं ना, आप जो बता रहे थे ना वो वीडियो गेम वाला मामला, हम इसको रोजाना प्रैक्टिस करते हैं 365 दिन। जैसे आज बात चल रही थी ना कि फौज के तीनों चीफ कॉम्बैट ड्रेस, हमारे लिए हमारे खून में कॉम्बैट है। हम रोजाना इसकी तैयारी करते हैं, इसलिए हमें इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि हम इसे प्रोफेशनली ज्यादा कर पा रहे हैं। मुश्किल तो है ही, एक चीज को डिटेक्ट करना, उसके डिटेक्शन के बाद उस रडार से उसको ट्रैक करना, उस ट्रैक करने के बाद उसको दूसरे फायरिंग वाले रडार के ऊपर हैंडओवर करना, फिर वो उसे ट्रैक करेगा और फिर वो जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये काम आसान नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक है, बट अपने आप में वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये वही वाली बात है कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि लैपटॉप पर बैठे बैठे काम करने से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, ये सेम केस है। आपको थकान होती है, मेंटल थकान बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये बात मैं इसलिए चाहता था कि देश जाने, ताकि जब हम देश के शौर्य का गर्व कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को सलाम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए, हमारे लिए वो कितना मुश्किल काम, हर एक ड्रोन को हर एक जगह मार गिराना, आप सोचिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है। लेकिन भारतीय सेना 2 दिन से 100% के स्ट्राइक रेट के साथ चल रही है। एनपी सिंह साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ये आज जो कर रहा है, कई लोग मैं देख रहा था यूट्यूब पर लिख रहे थे कि ये रोज रोज का तमाशा चलेगा क्या, कि वो 9 बजे शेलिंग शुरू करेंगे, ड्रोन भेजेंगे, हम मारेंगे, फिर थोड़ा अंदर घुस के मारेंगे, फिर अगले दिन यही होगा, या ये कहानी जो है वो खत्म होगी? ये बिल्कुल, देखिए जो ये पटाखे पटका रहे हैं, जिस तरह से ये बल्क में ड्रोन भेज रहे हैं, ये तुर्की के ड्रोन हैं, और किस क्वालिटी के ड्रोन हैं हम देख सकते हैं कि बल्क में ही डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। और जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम तैयार होते हैं, हमारी जो फौज है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि देयर इज नो रनर अप इन वार। अगर हम कभी भी हम जो तैयारी करते हैं, हम सिर्फ जीतने की करते हैं, और हर दिन वो हमारे ब्लड में है, हमारी बिल्कुल। एक बार जल्दी से चलते हैं हमारे सहयोगी लखबीर के पास, जो राजस्थान का हाल बताएंगे। लखबीर, अपनी लोकेशन बिना बताए हुए राजस्थान के क्या हालात है, बताइए। लखबीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी।
बोलें बोलें। जी बिल्कुल सुशांत, जिस प्रकार से बाड़मेर में ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन पलक झपकते ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया। हालांकि दर्जनों की संख्या में ये जो राजस्थान के सरहदी इलाकों में ड्रोन्स आए थे, लेकिन नाकाम किया भारत की सेना ने। और ये भारत की सेना का अद्भुत पराक्रम है, क्योंकि जिस प्रकार से कल की भांति आज भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, फिर से ड्रोन भेजने का प्रयास किया और भारत के जो एयरबेस है उनको शिकार बनाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही उनको नाकाम किया, न्यूट्रलाइज किया और आसमान में ही नाकाम कर दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकतें कर रहा है, ठीक है, भेज रहा है, यानी पाकिस्तान जो है वो राजस्थान बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, हर जगह उसका पैटर्न वही। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त कश्मीर का बडगाम, अवंतीपुरा, सोपोर इलाका, सब जगह से कश्मीर घाटी में लगातार हैवी शेलिंग हो रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जो है वो शेलिंग करता जा रहा है। और ये जो शेलिंग की खबरें आ रही हैं, ये भी आपको बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है एनपी सिंह साहब कि पाकिस्तान आज रात कुछ और प्लान के साथ आया होगा, क्योंकि सब कुछ तो कल जैसा ही चल रहा है। ये कैसे संभव है कि 2 दिन वो है जो है वो एक ही काम करने का प्रयास करे? कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसा अभी सूद साहब कह रहे थे कि दुश्मन का दिमाग पढ़ना जरूरी है। सऊदी अरब की पाकिस्तान को सलाह। एक और बड़ी खबर, भारत से तनाव कम करे पाकिस्तान, ये सऊदी अरब कह रहा है। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि भारत से तनाव कम करो। जी एनपी सिंह साहब। जी बिल्कुल, देखिए जो सऊदी हैं और जितना ओआईसी है, जिन्हें अपना ऑल वेदर फ्रेंड और ये सब कुछ कहते थे, वो कोई भी आज इस पक्ष में नहीं है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। इनफैक्ट सभी भारत के पक्ष में हैं, क्योंकि भारत के इंटेंशन इतने क्लियर हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं हम। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, उकसा रहा है भारत को, कहीं ना कहीं सबको खतरा है, सबको पता है पाकिस्तान के इरादे, पाकिस्तान की जो ट्रीटमेंट है अब इन देशों में। मैं अभी रिसेंटली विजिट किया है, तो वहाँ कोई भी उन्हें लेने को तैयार नहीं, सस्पेक्शन की नजर से देखा जाता है। सारे एक अहम तस्वीर आ रही है, ये आप देखिए, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के लोग, इनकी तस्वीर आ गई है। ये एक बड़ी चर्चा चल रही है